बिहार प्रांत को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग बनी हादसों की सड़क। किसी भी क्षेत्र का विकास का पैमाना होती है सड़क, लेकिन अपनी बदहाल स्थिति के कारण सड़क पर यदि मौतें होने लगे तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र में किस तरह का कितना विकास हुआ होगा। वही बात करें तो भ्रष्ट हो चुकी सिस्टम और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का खामियां आम जनता को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं यूपी और बिहार राज्य को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जो देवरिया जिले के आदर्श भटनी नगर पंचायत के केवड़ा वार्ड होते हुए बिहार प्रांत को जाती है। इस सड़क से हर रोज हजारों की संख्या में छोटी बड़ी गाड़ियां गुजराती हैं, लेकिन अपनी बदहाली का आंसू पिछले 20 वर्षों से भुगत रहा है, जिसमें इतने गड्ढे हैं कि आपको सड़क नजर नहीं आएगी। जो बचा खुचा है वह कीचड़ में समा गया है। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाओं के साथ मौतें भी हो चुकी है, लेकिन भ्रष्ट हो चुकी सिस्टम उसके बाद भी नहीं जागा। देवरिया जिले के नगर पंचायत भटनी के केवड़ा वार्ड से होकर गुजरने वाली सड़क, जो भारतीय रेलवे की सड़क होने के कारण पिछले 2 दशक पूर्व बनकर तैयार हुआ, उसके बाद आज तक बननी तो दूर कोई रिपेयरिंग तक नहीं हुआ, जिसका खमियाजा स्थानीय लोगों के साथ राजगीरों को उठानी पड़ रही है, जो लगभग 350 मीटर लंबी है। इस सड़क से हर रोज छोटी बड़ी गुजरती है और दुर्घटनाओं के शिकार होती है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा बना हुआ है। कुछ माह पूर्व सड़क पर बने गड्ढों के कारण मोटरसाइकिल से जा रहे राहगीर के नीचे गिरने से उनके सिर पर गंभीर चोट आए और उसकी मौत हो गई, लेकिन भ्रष्ट हो चुकी सिस्टम नहीं जागा। रेलवे विभाग की इस सड़क का प्रयोग बहुत से यात्री भटनी जंक्शन देवरिया पर ट्रेन पकड़ने के लिए इसी रास्ते से पहुंचते हैं, लेकिन बदहाल सड़क बनता न देख भटनी नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रयास कर रेलवे विभाग से एनओसी प्राप्त करने में कई साल लग गए, जिसके बाद जल्द निर्माण करने का दावा किया जा रहा है। विजय गुप्ता आदर्श नगर पंचायत भटनी के चेयरमैन ने बताया कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों द्वारा केवड़ा सड़क को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह नगर पंचायत का अध्यक्ष बनने के बाद से ही इसको बनने के प्रयास में लग गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि रेलवे विभाग से एनओसी मिल चुकी है, टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जो 40 लाख की लागत से 280 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। वही पूर्व में सड़क हादसे में मौत के कारणों के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही। रवि प्रकाश, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 देवरिया। से सटे हुए सड़क है और काफ़ी दिन बने हुए उसको हो गया था, और सही बात है कि वो सड़क टूट गई है। तो उसके लिए हमने रेलवे से एनओसी ले लिया है और उसका टेंडर भी हमने कर दिया है। लगभग 40 लाख रुपए की लागत से वह सड़क 280 मीटर लंबा और लगभग 3 मीटर चौड़ा बनने जा रही है। जी, ये तो सही बात है कि पूर्व में इस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से हम आए तब से उस पर मट्टी उट्टी डाल करके किसी तरह उस सड़क को चलने लायक बनाया, और उसका हमने अपने नगर पंचायत से टेंडर कर दिया। बहुत जल्दी उसका निर्माण कार्य एक सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। कुछ माह पहले उस सड़क पर मौत, तो अब मौत कैसे हुई थी इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस सड़क को हम तत्काल जो है ठीक कराने का काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे किस तरह की समस्या आ रही है? यहाँ समस्या आज से नहीं 2011 से है। रोड की समस्या जो है यहाँ पे, क्योंकि ये रेलवे में पड़ता है और वर्ष 2011 के लगभग रमेश चंद्र वर्मा जी चेयरमैन थे। वो दौड़ भाग करके किसी तरह से रेलवे से आदेश करा कर यहाँ से इस रोड का लगभग 300 मीटर रोड का निर्माण कराया 2011 में। उसके बाद इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया, और जब भी कोई नया चेयरमैन होता है तो यहाँ जलकल के नाम पर हर कार्यकाल में जलकल के नाम पर पाइप डालने के लिए रोड को तोड़ दिया जाता है, तोड़ के पाइप डाल दिया जाता है, मगर आज तक जलकल चालू नहीं हो पाया। अब तक के कार्यकाल में कोई ऐसा चेयरमैन नहीं रहा जो इस रोड के अंदर पाइप न डलवाया। इस कारण ये रोड बिल्कुल खराब हो चुका है। इस रोड पे आज से 2 वर्ष पहले आगे की तरफ हमारे घर के पास एक बरसात के चौरसिया जी गिर गए, जिनके सर पर चोट लग गई और वो जाते जाते मर भी गए। इसके लिए भी हम लोगों ने कई बार आवाज उठाया, मगर यहाँ कुछ मौत होने के बाद भी सड़क नहीं बन पाई। कुछ टेक्निकल मामले है, मगर वो टेक्निकल मामला चेयरमैन साहब के कहने के मुताबिक वो दूर हो चुका है। वो बता रहे थे कि अब एनओसी मिल चुकी है,
बरसात बाद यहाँ पे काम लगेगा। क्या चाह रहे हैं आप? भाई हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग को तो घर में आना जाना दुश्वार हो चुका है। मुख्य सड़क आपका ही है? हाँ, मुख्य सड़क मेरा यही है, स्टेशन है, मुख्य सड़क है ये, मगर आने जाने के लिए इतनी दिक्कत आप देख भी रहे हैं। कौन ऐसा दिन नहीं होता है कि 10-20 लोग यहाँ पर नहीं गिरते हैं। 15 साल समस्या बनी हुई है। ये समस्या बनी हुई है और अब तक बनी हुई है। लगभग कितनी दूरी होगी? और लगभग 300 मीटर। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोशन जमीर है। क्या समस्या? यहाँ पे आप देख लीजिए सड़क की क्या दशा है। इस रास्ते से गोपालगंज भोरे बिहार की अधिकांश संख्या प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन आते हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और पर डे कम से कम 10 से 15 से 20 लोग यहाँ गिरते हैं। इस रास्ते की दशा देख लीजिए कितना खराब है, कितना जर्जर अवस्था में ये रास्ता है। रेलवे का एक तरह से प्रमुख मार्ग है और इस रास्ते से बिहार के अधिकांश, बिहार यूपी सभी तरह के रास्ते से स्टेशन पे लोग पर डे 1000 से 2000 की संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने जाते हैं और आते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये रास्ता का सुदृढ़ीकरण हो जाए, बढ़िया बन जाए। ये रास्ता लगभग समझिए कि आज अभी तो बारिश में ये दशा, इसके पहले भी इसकी दशा यही थी। यह रास्ता मुख्य मार्ग है, भटनी शहर का नहीं, पूरे कहिए कि आधे बिहार के जो 2-3 जिले हैं, गोपालगंज, मीरगंज, उसके भी लोग इधर इस रास्ते से आते जाते हैं। तो ये एक तरह से स्टेशन का मुख्य मार्ग है। इस तरह से तो हम 1-2 सालों से देख रहे हैं, 2 साल से ये टूटा हुआ है इस तरह से यहाँ से लेकर के। और रेलवे का भी कुछ उधर कॉलोनी का भी रास्ता टूटा हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया, यहाँ तो 2 साल से ऊपर हो गया। और ऐसे ही है, बरसात के समय में तो इतना खतरनाक हो जाता है कि प्रत्येक 2-4-10 लोग गिरते हैं और चोटिल भी होते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये रास्ता मुख्य मार्ग है रेलवे स्टेशन का, तो तत्काल इस पर जो है कि रेलवे विभाग का हो तो रेलवे विभाग, नहीं तो सरकार इसको तत्काल बनवा दे, जिससे आवागमन की सुविधा हो जाए। जय प्रकाश मिश्र एडवोकेट, महासचिव हैं जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के और भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री हैं। ये आपके वार्ड में सड़क सर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कहना यही है कि इसका टेंडर ठीका हो चुका है। ये सबसे पहले इसका रेलवे से एनओसी की समस्या थी, रेलवे से एनओसी पास करा लिया गया है इसको बनवाने के लिए और इसका टेंडर ठीका हो चुका है। अभी ये पाइपलाइन का काम चालू हुआ है टाउन एरिया से। इसके बाद ये पाइपलाइन टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग के बाद फिर इसका नाली और रोड दोनों अभी इस महीने के लास्ट तक कार्य शुरू हो जाएगा। ये कितने मीटर सड़क है? 280 मीटर फिलहाल में अभी पास हुआ है। वहाँ जो रेलवे का नाला है वहाँ से लगभग ये लोको सेट गेट तक के आसपास जाएगा। उसके बाद फिर अगले बजट में दूसरा इसमें क्या क्या है? क्या क्या होगा? आरसीसी है और नाली है इस बार। तो ये आपके वार्ड में पड़ता है, कब से देख रहे हैं समस्या इस तरह बनी? ये समस्या आज 20 साल से है यहाँ पे। हाँ, 20 साल से कोई समाधान नहीं होगा। कुछ नहीं हो रहा था। ये तो कहिए कि जब से हम लोग हुए हैं सभासद प्रतिनिधि हम हैं, जब से ये तब से मिट्टी भी गिरा है ना, तो आगे देखते हैं जलकल के पास घुटने में पानी रहता है। 20 साल बता रहे हैं, 20 साल कई चेयरमैन चले गए, कुछ नहीं हुआ, यही नहीं। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे मौतें भी हो चुकी है। हाँ, एक लोग अभी 3 साल पहले वहाँ पे गिर के सर में चोट लगा, ब्रेन हेमरेज। ना लोग जाने की वजह, ना प्रशासन जाएगा, ना चिंता चाहिए। अब इसके लिए देखिए नगर पंचायत भी जिम्मेदार है, रेलवे प्रशासन भी जिम्मेदार है। रेलवे प्रशासन इसलिए जिम्मेदार है कि उसके यात्री इधर से लगभग मान के चलिए 50% यात्री हमारे यहाँ इधर से जाते हैं रेलवे में यात्रा के लिए। तो रेलवे को भी ये चाहिए कि रेलवे भी इसके लिए जो भी सड़क के लिए एनओसी के प्रोग्राम था, 2 सालों में एनओसी मिला है, उसके लिए रेलवे भी सहयोग करता, जल्दी से एनओसी मिल जाता। रेलवे टाउन एरिया का सहयोग करता। अभी यहाँ पीछे चले जाइए, ये रनिंग रूम के पीछे रेलवे का सारा पानी वहाँ आके लग रहा है। रेलवे के यात्री भी जाते हैं, रेलवे के एम्प्लॉय भी जाते हैं स्टेशन, उसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन रेलवे भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, ये सड़क कहाँ तक जाती है, कहाँ तक लोग इससे यात्रा करते हैं? यहाँ से तो पूरे यूपी बिहार के लोग यात्रा करते हैं यहाँ से। हाँ, क्या नाम आपका? शिवशंकर मोहन।